देखो ठहर जाओ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो मेरे भी दिखाओ वो व्लॉग सुना। नादिया हाँ जी, ये हम 4 की एक तस्वीर खींचो अच्छी अच्छा ये चिली चिकन है, ये स्वीट एंड सॉर है, ये बीफ स्टेक है, इसके लिए कोई उठा के खाने वाली चीज, राइस और ये वर्टॉन। आगे लाके इसमें कैंडीज हैं, इधर रखो, ये जोड़े आए जोड़े जोड़े सारा ढका हुआ जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा है। आपने बोलना है नादिया तो अब बड़ा लंबा लंबा सा जो है गैप लेती है, बहुत देर देर के बाद वीडियोस बनाती है। बस क्या करें, कभी कभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता एडिटिंग करने को और वीडियोस बनाने को, और कभी कभी मैं इस तरह से होती हूँ कि मेरे पास एट ए टाइम 2-2 3-3 वीडियोस होती हैं। ये हमारी लेट ईद मिलन पार्टी है। उसकी वजह ये थी कि बच्चों की थी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम, और जो बच्चों के एग्ज़ाम्स थे यूनिवर्सिटीज़ में थे और घरों से दूर थे, उनका कहना था कि हम भी ईद मिलन पार्टी को एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारा वेट किया जाए। इस वजह से हम लोगों की ये ईद मिलन पार्टी थोड़ी सी लेट चल रही है। ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईद तक हमारी ईद मिलन पार्टीज ही चलती रहेंगी। मैंने तो ईद गिफ्ट अपनी अवतार पे ही दे दिए थे जब मेरे घर में थी, तो कुछ ने जो है इस पार्टी के दिन दिए थे, जो कि हमें बड़ा मज़ा आता है। सब एक दूसरे के गिफ्ट खोलते हैं और देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और मैं जिस फ्रेंड के घर में ये ईद मिलन पार्टी थी उसके लिए लेके गई थी ये वाले कड़े, और ये सेट जो क्यूब का उसके पास ऑलरेडी था। और हाथ जो एक और फ्रेंड जो हमारी साथ में गई थी उसके जो सूट के साथ और उसके सेट के साथ भी ये कड़े इतने मैच किए कि सारी पार्टी जो है उसने खूब उसको एंजॉय किया, विच इज़ बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत मज़ा आता है। ये अजब इत्तेफाक होता है, ऐसा इत्तेफाक होता है कि कुछ चीज़ें आप जब लेते हो या किसी को देते हो तो किसी और के साथ मैच हो रही होती हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपनी अफ्तारी पे बताया था कि मुझे मिलने वाला गिफ्ट में जो क्लच था वो जो मेरी दूसरी फ्रेंड आई हुई थी मेरे घर पे, उनके ड्रेस के साथ मैच था, और ये मेरी बेटी का ड्रेस। और ये था खाना। हम छोटी ईद पे जो है ना, ईद उल फितर पे चाइनीज़ खाना ऑर्डर करते हैं बाहर से, और हर एक के घर ईद की टर्न आती है। जैसे लास्ट जो बड़ी ईद थी वो मेरे घर पे थी, अब ये वाली थी। छोटी ईद पे चाइनीज़ इसलिए ऑर्डर करते हैं क्योंकि सारे रमज़ान में देसी फूड और तले हुए रोल, समोसे, पकौड़े, इस तरह की चीज़ें खा खा के हम सब सिक एंड टायर्ड हुए होते हैं सेम टेस्ट से। तो टेस्ट को चेंज करने के लिए हमारा ये एक रूल है कि हम चाइनीज़ खाना जो है बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो आज के मेन्यू में थी हक्का चाइनीज़ नूडल, रोल्स, वॉटॉन्स, चाइनीज़ राइस, हॉट एंड सॉल्ट चिकन, चिल्ली चिकन। खाली पेट दिमाग नहीं चलता और खाने के बाद शरीर नहीं चलता। गजब बीमारी है यार, कभी कहेंगे। मैं कल बैठी इंस्टा देख रही थी तो मुझे ये बड़ा मज़े का एक जोक मिला, जो कि वाकई ही हम लोगों पे फिट आता है कि हम लोगों का वाकई जो है ये हाल होता है कि ना खाए गुजारा ना खाए गुजारा, करें तो क्या करें। अब समझ नहीं आती डाइट, और जाए तो कहाँ जाए। तो मेरे से तो ये डाइट वाला काम जो आजकल बिल्कुल भी नहीं होता। बचपन से लेकर आज तक डाइट ही की है हमने, बना कुछ भी नहीं, फिर भी हम वेट गेन कर जाते हैं। आप में से कौन से लेजेंड है जो डाइट कर सकते हैं और डाइट के बाद जो वेट लूज कर सकते हैं? वो अपने ट्रिक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो। तो बस बच्चियों ने जो रखा था गिफ्ट वाला सिलसिला कुछ इस तरह से था। इन्होंने बनाई थी एक विश लिस्ट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा इनका स्टाइल यहाँ पे बच्चों का, कि उन्होंने अपनी विश लिस्ट पे 2-3 चीज़ें अपनी फेवरेट डाल दी थी।
तो जिस बच्ची ने उसको गिफ्ट देना था वो उस विश लिस्ट से एक चीज़ पिक करके बाय करके लेके आई थी गिफ्ट का। यानी अगर मेरी बेटी ने किसी को गिफ्ट दिया था तो मेरी बेटी को किसी और ने दिया था। और यहाँ पे रखा था बच्चियों ने इसका बजट $50 ताकि किसी पे बोझ भी ना हो और बड़ी आसानी से हो जाए। और इस तरह से माशाल्लाह से जितनी भी बच्चियाँ थीं सबको गिफ्ट मिला। यानी मुझे अब मेरी बेटी ने किसी को गिफ्ट दिया, उसने आगे दूसरी बच्ची को दिया, उसने आगे नेक्स्ट बच्ची को दिया। इस तरह करते करते मेरी बेटी के पास भी गिफ्ट आया। और ऑन द टॉप जो बहुत अच्छी चीज़ थी कि बच्चियों ने जो अपनी विश लिस्ट में चीज़ें लिखी थी उसमें से उनको चीज़ें मिली। तो इसका ये बेनिफिट हुआ कि कोई भी चीज़, कोई भी गिफ्ट उनका ऐसा नहीं था जो उनको पसंद ना आए या यूज़लेस हो उनके लिए। ये बहुत अच्छा आइडिया था। आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनके पास आइडियाज़ होते हैं। ऐसे आइडियाज़ हमें ज़रूर अडॉप्ट करने चाहिए। तो बस इस तरह से करके जिसको मेकअप का शौक़ था उसको मेकअप मिला, जो बच्ची को टॉय का शौक़ था उसको टॉय मिला। मेरी बेटी बुक्स की शौकीन है, उसको रीडिंग का बहुत शौक़ है, उसको बुक मिली। और साथ में किसी ने कैंडीज़ दी। एक चीज़ नहीं थी हर गिफ्ट के अंदर, एक एक गिफ्ट बैग के अंदर एक से ज़्यादा थी। और हम सब लेडीज़ को ये एक फ्रेंड ने तो दिए थे जोड़े, जो के थे ईडन रॉब के। और जोड़े हों और हम लेडीज़ का तो बस वहाँ पे ही जो है ना क्रेज़ शुरू हो जाता है। हमने फ़ौरन से खोल के एंजॉय किया। और बच्चियों की खूबसूरत सी तैयारियाँ, चूड़ियाँ, मेहंदी, ईद जो है मेहंदी और चूड़ियों के बगैर नहीं होती थी। हमारी तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं कुछ लगाती हैं कुछ नहीं लगाती हैं। मेरी बेटी तो नहीं लगाती। मैंने बड़ी कोशिश की, छोटे होते तक मैं कभी उसके खुद लगाती थी, कभी लेके जाती थी। ये बच्चियाँ कहती हैं हमने सैलून में नहीं जाना, हमने मेहंदी लगवाने नहीं जाना, हमें टाइम वेस्ट लगता है। और बहुत मुश्किल से जो है ना मानती हैं, लेकिन जिनको शौक़ होता है वो मज़े मज़े से जाती हैं। ये थे मेरा गिफ्ट। जोड़ा तो आपने देखा मैं लेके बैठी थी मज़े से गोद में। और ये थे आई शेड्स, बहुत ही खूबसूरत आई शेड्स थे। ये एक फ्रेंड की तरफ से था और बॉडी स्प्रे था। और खाना तो आप लोगों ने हमारा देख ही लिया। खाने के बाद ये था कावा उन लोगों के लिए जिनको डाइट का था शौक़, यानी जिन्होंने अपना जो फूड डाइजेस्ट करना था और फैट जो है वो मेल्ट करनी थी, उनके लिए था कावा। और बाकी लोगों के लिए थी चाय। अब फैट मेल्ट करने के साथ साथ फैट जो है बनाने का भी अरेंज था। यानी आप खाओ पियो मौजा करो, 4 दिना दी जिंदगी है, खाला पीला मौज उड़ाला। आजकल टिकटॉक ते एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर हो रहा है कि जी खा लो पी लो मौज उड़ा लो, जनाजा ते रिश्तेदारां ने चुकना, यानी जिन्ना मर्जी वेट गेन कर लो। लेकिन वेट गेन करन दे नाल सिर्फ जनाजा ही नहीं चुकना पैंदा, समटाइम आप भी असी बैड रिडन हो जाते हैं। इस चीज़ नूं कोई भी नहीं गौर करता। बहरहाल बड़ा मुश्किल काम है वेट लूज़ करना। मैं तो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਕ ਆ ਗਈ, ਕੋਕ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ वेट गेन कर ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सारी वीडियो में आप लोगों को मेरा वैक्यूम का बहुत शोर पीछे सुना होगा। एक्चुअली मेरा रोबोट वैक्यूम इसी टाइम पे चलना शुरू हो गया। अब मैं जिस कमरे में भी जाती थी उससे छुप के कि मैं दूसरे रूम में जाके बैठ के वॉइस रिकॉर्डिंग कर लूँ, वो उधर आ जाता था। मैं वापस अपना लिविंग रूम में गई हूँ तो वो उधर आ जाता था। बस वो ऐसे लगता है जैसे मुझे ही फॉलो कर रहा होता है। वो मेरी बेटी कहती थी मामा ये ऐसे है जैसे हमारा एक और पेट होता है। बस आप कहीं ना जाइएगा, आप मेरी अब ये जो गिफ्ट्स देखें कि जो मुझे मिले थे, इसमें जो बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा था ईडन रोब का, और साथ में ये जो आई शेड बड़े ही प्यारे कलर थे और हमारी ब्राउन स्किन के हिसाब से तो बहुत ही ज़बरदस्त। वो कौन से लेजेंड हैं जो लिपस्टिक को लिप्स पे भी यूज़ कर लेते हैं और ब्लश ऑन की जगह पे भी यूज़ कर लेते हैं। मैं तो कर लेती हूँ। सम टाइम आपके जोड़े के साथ जो लिपस्टिक मैच कर रही होती है स्टिक वाली, वो आपके इतनी अच्छी और एक्यूरेट होती है उसके साथ, तो आपको ब्लश भी उसी शेड का जब चाहिए होता है
तो उसी को आप वहाँ पे यूज़ कर लें तो वो एक ब्लश हो जाता है। बच्चे जो आजकल के इस चीज़ को नहीं मानते, बड़ा हंसते हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि जो स्टिक वाला ब्लश ऑन है वो भी तो वही चीज़ ही है ना, वो भी एक लिपस्टिक की तरह से ही क्रीम बनाई होती है उन्होंने और उसी को यूज़ करते हो आप लोग। बस ये है कि लिपस्टिक की शेप और होती है और वो स्टिक ब्लश ऑन की शेप और होती है। मैं तो ऐसा बहुत दफ़ा करती हूँ, आप में से कौन कौन करता है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये खूबसूरत सा सूट था, ये लीलन का सूट था, क्योंकि देने वाले को पता था कि मैं ना खद्दर पहनती हूँ ना मैं गरम पहनती हूँ, तो उन्होंने मेरी चॉइस के मुताबिक मुझे लीलन का सूट दिया था। या फैंसी सूट मुझे गिफ्ट में मिलते हैं या लीलन के, अगर मुझे कोई खद्दर का सूट मिले या कोई गरम सूट मिले मैं कभी यूज़ नहीं करती, मैं आके दे देती हूँ। हाँ, एक सूट मुझे ऐसा मिला है गरम में, वैरायटी का, बहुत खूबसूरत है, वो मैंने रखा हुआ है स्टिच करवाने के लिए। इसका बहुत ही खूबसूरत कलर था, बहुत प्यारा गला बना हुआ था और दामन के ऊपर लगाने के लिए पैच था। मैं सोच रही थी कि शायद बाजू के लिए हो, लेकिन पिक्चर में जैसे देखा गया वो दामन के ऊपर लगाने का था, यानी पिक्चर में जो है वो दामन पे पैच लगा हुआ है। बड़ा ही खूबसूरत है। इस तरह से मैं कोशिश कर रही थी टेबल पे रख के आपको दिखाने की कि लेकिन पूरी तरह से वो नहीं मुझसे हो सका, फैला के नहीं दिखाया जा सका क्योंकि अनस्टिच था। तो मैंने ऐसे सोफ़े पे डाला इसको और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये दुपट्टा है जिसको मैंने अभी टच किया, बहुत ही खूबसूरत शॉल थी। लाइक दुपट्टा थोड़ा थोड़ा गरम लुक का होता है, गरम स्टफ का, और ये पैच था और ये इसकी कमीज़ की बैग थी और शलवार इसकी प्लेन थी। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा। बस अब मैं जल्दी से यहाँ पे कोई टेलर फाइंड करूँगी और इसको सिलवा के पहनूँगी। हमारे यहाँ तो 12 महीने लीलन पहनी जा सकती है क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर जो होता है वो अंडर कंट्रोल्ड होता है। और ये उन्होंने प्यारे से गिफ्ट जो बॉक्सेस बना के दिए थे घर में जिनके हम गए थे उन बच्चों ने, उन्होंने इसके अंदर बच्चों के लिए कैंडीज़ और एक छोटा छोटा सा टॉय डाला हुआ था, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह से, बहुत ही खूबसूरत था। अब आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हमारी ये ईद मिलन पार्टी कैसी लगी, आपको मेरे गिफ्ट कैसे लगे और जो मैंने गिफ्ट दिया वो कैसा लगा।